शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के पुरुष अध्याय के उन मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें उस ईश्वर को समझने के लिए एक पुरुष के रूप की चर्चा की गई है, एक पुरुष का रूप जिसमें बताया गया है। मंत्र है यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किमास्यासित किम बाहु किमुरु पादा उच्येते। मंत्र का शब्दार्थ इस प्रकार से है यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन्। हम जिस पुरुष की कल्पना कर रहे हैं, यह जो पुरुष कल्पित किया गया है वो कितनी तरह से विभाजित है, उसको समझने के लिए किन किन को समझना होता है, किन किन चिन्हों से, किस पहचान से उसको जाना जाता है। यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किमस्य आसीत किम बाहु किम ऊरु पादा उच्येते। उस यदि वो पुरुष है तो उसका मुख क्या है, यदि पुरुष है तो उसकी भुजाएं क्या हैं, यदि वो पुरुष है तो उसका कमर पेट उरु क्या है, और यदि वो पुरुष है तो उसके पैर क्या हैं। हमारे सामने पुरुष है, हम पुरुष के रूप में मनुष्य को, प्राणियों को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं उस जीवात्मा को हम पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि वह इस शरीर में, इस पुरी में वो निवास करता है। अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया है, अष्टाचक्रा नवद्वारा या देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अब इसमें जो चित्र है जिस अयोध्यापुरी का, वो इस शरीर का वर्णन है जिसमें 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। ये अयोध्या नगरी है और इसमें एक हिरण्यमय कोश है और उस हिरण्यमय कोश में एक परम ज्योति है जिसको हम साक्षात करते हैं या कर सकते हैं। तो इस शरीर को वहां पर पुरी कहा गया है और पुरी में निवास करने से, पुरी में शयन करने से आत्मा को पुरुष कहते हैं, इस शरीर को पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर एक पुरुष बताया गया और एक पुरुष से दूसरा पुरुष समझाया गया, क्योंकि हम जिस पुरुष को जानते हैं इसमें जो चैतन्य है उससे हम दूसरे चैतन्य को समझना चाहते हैं, लेकिन इस चैतन्य को हम बाहर इस शरीर के माध्यम से समझ रहे हैं। हम चेतन का साक्षात नहीं कर रहे हैं, हम इस चेतन से युक्त जो शरीर है, जड़ है, इसके अंदर जो रूप है, जो क्रिया है, जो गुण है, उसके द्वारा उसको पहचान रहे हैं। तो हमें भी
उसकी एक कल्पना करनी होती है जिससे हम वो हमारी समझ में आ जाए। सामान्य रूप से तो संसार में समझने के लिए जो प्रकार अपनाया जाता है वो समान वस्तु से समान वस्तु को समझने का होता है, किंतु चेतन को जड़ से नहीं समझाया जा सकता क्योंकि दोनों में समानता नहीं है। हम इस शरीर से जीवात्मा के चेतन को समझने की बात सोचते हैं और करते हैं, किंतु यहां हम जीवात्मा का शरीर से साक्षात नहीं करते। जीवात्मा से हम इस शरीर से जीवात्मा का प्रत्यक्ष नहीं करते, किंतु शरीर की क्रियाओं से, शरीर के कामों से, इंद्रियों के चलने से, इंद्रियों की सक्रियता से हम उस जीव आत्मा का अनुमान करते हैं, उसको अनुमान से जानते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर जो एक भ्रम होता है कि हम एक वस्तु देखकर दूसरी वस्तु को जान लेंगे, तो इस शरीर को देखकर हम परमेश्वर को भी देख लेंगे, वो बनता नहीं है। जड़ को जड़ से समझा जा सकता है। एक वस्तु को देखकर हम दूसरी वस्तु को बता सकते हैं कि ये वस्तु ऐसी होगी। हम तालाब को देखकर समुद्र की बात कर सकते हैं, हम कुएं को देखकर तालाब की बात कर सकते हैं। वहां कुछ समानता से वो चीज पहचान में आ जाती है। लेकिन ईश्वर के साथ संबंध संसार का नहीं है, क्यों कि वो चेतन है और सारा संसार जड़ है। इसलिए संसार की कोई भी वस्तु दिखा करके हम ये नहीं बता सकते कि ऐसा ईश्वर होता है। इसके लिए उपनिषदों में एक बड़ा रोचक प्रसंग है। याज्ञवल्क्य से 8-10 लोग शास्त्रार्थ करते हैं जनक की सभा में। याज्ञवल्क्य अपने समय के अद्भुत विद्वान हैं। उनकी विद्वत्ता को यदि हमें समझना है तो शतपथ ब्राह्मण को देख सकते हैं। उसके अंदर जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसकी चर्चा को पढ़ सकते हैं। तब हमें पता लगता है कि उस समय में आचार्य याज्ञवल्क्य अपने समस्त विद्वत समाज के शिरोमणि थे, मुखिया थे, सबसे बड़े विद्वान थे। इसको समझने के लिए मैं आपसे 2 बातों का निवेदन करूंगा। एक तो जब जनक ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और जिसमें हजारों पंडित कुरु पांचाल प्रदेशों के बुलाए, उनको बैठे बैठे मन में आया कि इतने बड़े विद्वान हैं और ये सारे ही बड़े बड़े हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन हो सकता है, सबसे अधिक विद्वान कौन हो सकता है, ये जानने की इच्छा हुई। और उसके जानने का जो उपाय होता है आज भी हम वही करते हैं। हम स्पर्धा करा लेते हैं, शास्त्रार्थ करा लेते हैं, परीक्षा कर लेते हैं, संवाद करा देते हैं और हमें अनुभव में आ जाता है कि किसके पास अधिक योग्यता है, कौन ज्यादा समझदार है। वैसा ही उपाय महाराजा जनक ने किया। महाराजा जनक ने अपने प्रांगण में 1000 गायें खड़ी की और हर गाय के एक एक सींग पर 10-10 पल, 10-10 तोले सोना बांध दिया और घोषणा कर दी कि जो विद्वान अपने को सबसे बड़ा विद्वान मानता हो वो इन गायों को ले जा सकता है। ये तो शास्त्रार्थ का अवसर हो गया। अब हजारों विद्वान बैठे हैं, वो इस संकोच में कि मैं ये कहूं कि मैं विद्वान हूं तो दूसरे लोग आक्षेप करेंगे, कहेंगे अहंकारी है, कहेंगे दंभी है, दूसरों का अपमान करता है।
तो ऐसे में क्या स्थिति हो, शांति छानी थी, शांति छा गई। उस शांत विद्वत सभा में याज्ञवल्क्य खड़े होते हैं और वो अपने ब्रह्मचारी सामश्रवा को संबोधन करके कहते हैं, सामश्रवा इमा गा उदाजहार। हे ब्रह्मचारी सामश्रवा, तू इन गौओं को हाँक ले जा। ये जैसे ही याज्ञवल्क्य की घोषणा उस विद्वत समाज में होती है, सारे विद्वान बौखला जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और याज्ञवल्क्य पर टूट पड़ते हैं। वो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य, तुम क्या अपने को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी समझते हो? क्या तुम ब्रह्मिष्ठ हो? तो याज्ञवल्क्य का उत्तर बड़ा शालीन और बड़ा दृढ़ है, बड़े दृढ़तापूर्वक दिया गया उपदेश उत्तर है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। वास्तव में बात यह है कि हम गुरुकुल रख चलाते हैं, हमारे पास ब्रह्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं, तो हमें गायों की आवश्यकता होती है दूध दही घी के लिए, यज्ञ के लिए, इसलिए हमने ये गायें हाँक ली हैं। हाँ, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है, अर्थात आपका उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। और यहां से एक लंबा प्रसंग चलता है जिसकी हम यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहां जो संबद्ध बात है उसकी बात कहते हैं। वहां आचार्य याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया गया है कि तुम ब्रह्म का स्वरूप बताओ। उन्होंने बताया तो विद्वानों का कहना यह है कि तुम ब्रह्म का स्वरूप नहीं बता रहे हो। हमने पूछा कि तुमसे कि गाय कैसी होती है, आप हमें गाय तो दिखा नहीं रहे हो, और गाय के स्थान पर गाय न दिखा करके हमको बता ये रहे हो कि जिसका दूध पिया जाता है, जिसके दूध से घी बनता है, जिस घी से हवन होता है, जिससे दही बनता है, उसे गाय कहते हैं। ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। हम गाय का प्रत्यक्ष चाहते हैं और आप हमें गाय का प्रत्यक्ष करा दो कि ये गाय है, वो दूध देती है, वो चरने जाती है, उसके सींग होते हैं। ये कोई उत्तर नहीं है और ये उत्तर हम आपसे अपेक्षा नहीं करते। हमने पूछा कि घोड़ा क्या होता है, आप कहते हो जिसकी सवारी करते हैं, जो दौड़ता है, जो जाता है, उसको घोड़ा कहते हैं। ये उत्तर नहीं है। हमने कहा आपको हमें घोड़ा दिखाओ, तो आपको घोड़ा दिखा देना चाहिए। वैसे ही आपने कहा कि ब्रह्म है, तो हम कहते हैं ब्रह्म है तो ब्रह्म दिखाओ। आप हमें इधर उधर की बातें क्यों करते हो? हमें ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म देखना है, ब्रह्म जानना है, हमें ब्रह्म जना दो, दिखा दो। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, ऋषि लोगों, वो ब्रह्म वस्तु नहीं है। उसमें दो बातें याद रखिएगा। उस ब्रह्म को बताने के लिए दो शब्द कभी काम में नहीं आ सकते। उस ईश्वर को समझाने के लिए दो शब्द कभी काम में नहीं आ सकते। एक है इदम और एक है इत्थम। संस्कृत में इदम का अर्थ होता है यह, अर्थात हमें उंगली दिखा करके ये नहीं बता सकते ये है। और इत्थम का अभिप्राय होता है ऐसा, कोई वस्तु दिखा करके कह दें कि ऐसा वो होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो यदि स्थूल होता, वो इन इंद्रियों से जाना देखा पढ़ा सुना जा सकता, तो ये दोनों शब्द काम में आ सकते थे। हम किसी को भी ले जाकर कह देते कि जैसे ये गाय है, लो देखो ये गाय है, या किसी को दिखा करके कह देते देखो ये गाय, ये जानवर जा रहा है ना, गाय लगभग ऐसी होती है। लेकिन उस संसार में परमेश्वर को समझाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है।
जो हम ये कह सकें कि ये परमेश्वर है। ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है जिससे ये समझा जा सके कि ऐसा परमेश्वर है। इसलिए कहते हैं इदम और इत्थम, यह और ऐसा, ये शब्द ईश्वर के लिए काम में नहीं आ सकते। ये शब्द ब्रह्म को समझाने के लिए उपयोग में नहीं आ सकते। तो फिर क्या आ सकता है? कहते हैं हाँ, एक और तरीका हो सकता। एक तरीका तो सकारात्मक होता है, यह है, यह है, यह है। तो सामने उपस्थित है तो सकारात्मक तरीके से हम समझा सकते हैं। उस जैसी वस्तु से भी हम उसे समझा सकते हैं। लेकिन उस जैसी वस्तु न हो तो समझाने के लिए हमें नकारात्मक शैली अपनानी पड़ती है। वो कैसी होती है? वो ऐसी होती है कि हमने किसी से कहा कुर्सी लाओ, और वो मूढ़ा ले आता है, तो हम कहते हैं ये ऐसा नहीं, ये नहीं है, दूसरा लाओ। वो चौकी ले आता है, हम कहते हैं ये नहीं, दूसरा लाओ। तीसरा वो आसन ले आता है, कहते हैं ये नहीं। तो हम ये कह सकते हैं ये नहीं। तो ऋषि लोग कहते हैं कि उस ईश्वर को समझाने में सकारात्मक पद्धति तो काम नहीं करती, क्योंकि सकारात्मक पद्धति में जैसी एक वस्तु है वैसी ही दूसरी वस्तु होनी चाहिए। जो है वो दिखाई देनी चाहिए। हम बता सकते हैं इदम, यह। हम संसार की वस्तु को बता सकते हैं इत्थम, ऐसा। लेकिन आत्मा को नहीं बता सकते इदम या इत्थम। फिर क्या कर सकते हैं? फिर ये बता सकते हैं कि ये नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। तो संसार की हर वस्तु को सामने रखकर हम ये समझा सकते हैं कि ये ईश्वर नहीं है। आपने मूर्ति रखी, कहा नहीं है। आपने प्राणी रखा, कहा नहीं है। आपने कोई दूसरी चीज कही, नहीं है। तो जितनी संसार में वस्तुएं हैं उन सब को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये ईश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये नहीं है जो शब्द है, इसको जब संस्कृत में कहते हैं कि यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, तो इसका अनुवाद होता है न इति, अर्थात वो इस प्रकार का नहीं है। और न इति की जब संधि हो जाएगी, ये मिल जाएगा तो नेति शब्द बन जाएगा। और वो नेति शब्द बहुत प्रसिद्ध है। अर्थात उस ईश्वर के बारे में यदि कुछ बताया जा सकता है तो केवल एक बात कही जा सकती है, नेति, 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 नेति। अर्थात वह ऐसा नहीं है। कोई भी वस्तु दुनिया की ला करके आप सामने रखेंगे तो एक ही उत्तर होगा, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। तो जब याज्ञवल्क्य ने इसको उत्तर को दिया तो उस जीवात्मा को समझने के लिए हमें यह है और ऐसा है ये कहना संभव नहीं है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेव